जी, तो आज की इस क्लास के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने-अपने नाम लिख दीजिएगा जो स्टूडेंट्स इस वक़्त क्लास के अंदर मौजूद हैं। फॉर अटेंडेंस अपने-अपने नाम लिख दीजिएगा और आज की क्लास के अंदर हम रिव्यूज़ करेंगे डिज़ाइन्स जैसा कि आप लोगों ने कल कहा था कि आप लोगों को 2 दिन चाहिए। तो हमने इसमें ये किया कि आप लोगों को मज़ीद असाइनमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये है कि हम आज की क्लास के अंदर आपके डिज़ाइन रिव्यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें ये होगा कि जिन लोगों के डिज़ाइन हमने लास्ट टाइम रिव्यू किए थे, अगर क्लास का टाइम हुआ तो फिर उस सूरत में हम उनके डिज़ाइन दोबारा रिव्यू करेंगे। अदरवाइज़ आज हम फर्स्ट उन लोगों के डिज़ाइन रिव्यू करेंगे जिनके लास्ट टाइम नहीं हुए थे। तो अभी तक मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन शेयर किए हैं, जिसमें फर्स्ट इमरान मुमताज़ और सेकंड अमारा मंजूर है। तो मैं फर्स्ट डिज़ाइन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ इमरान मुमताज़ का। जी, इमरान मुमताज़ क्लास के अंदर मौजूद है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ माइक की। अगर आप माइक ऑन करना चाहें तो आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं, इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई बात बताना चाहें इसमें। और अगर आप चैट का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। जी, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपका डिज़ाइन ओपन कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे हमारे पास इमरान मुमताज़ का डिज़ाइन है। जी, इमरान मुमताज़ आप क्लास के अंदर मौजूद हैं ना? जी, ठीक है। जी, तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश किया करें कि आपकी जो स्क्रीन्स हैं वो इस तरह से रैंडम ना पड़ी हों। आपकी स्क्रीन्स प्रॉपर अरेंज्ड हों। मिसाल के तौर पे आपके पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल साइन इन की स्क्रीन्स हैं, तो तमाम साइन इन की स्क्रीन्स यहाँ पे हों, क्रिएट अकाउंट या साइन इन। सेकंड, आपके पास अगर होम पेज है और होम पेज का ओवरफ्लो है तो वो तमाम स्क्रीन उसके नीचे रखी जा सकती हैं। इसी तरह से थर्ड, आपके पास जो भी स्क्रीन्स हैं, जैसे पेमेंट की स्क्रीन्स हैं, तो पेमेंट की तमाम स्क्रीन्स यहाँ पे आपके पास थर्ड रो के अंदर हो। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के रोज और कॉलम्स की सूरत में अपनी स्क्रीन को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक ही लाइन के अंदर तमाम स्क्रीन को भी रखा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आपको एक्सेसिबल और आसान लगे। अच्छा, इमरान मुमताज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये डिजाइन, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन है, जहाँ पे आपने वेलकम का बटन रखा या जो भी रखा है इसमें, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका वेलकम और ये जो पीछे आपने इमेज यूज की है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग इमेज यूज करते हैं किसी भी तरह की, तो कोशिश करें कि इस इमेज को या तो इसकी ओपेसिटी कम कर दें या इसको ब्लर कर दें। उससे क्या होगा कि जो चीज आपने उसके ऊपर रखी है ये ज्यादा विजिबल होगी, ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। अब अगर ये व्हाइट कलर के अंदर है तो आप कोशिश करें कि आप इसकी ओपेसिटी या इसकी स्क्रीन का कलर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंड्रॉइड लार्ज पे क्लिक करता हूं। इसका कलर मैं इस फ्रेम का कलर ब्लैक कर देता हूं। अब क्योंकि फ्रेम के ऊपर इमेज पड़ी हुई है तो हमें वो ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसकी ओपेसिटी, इस इमेज की ओपेसिटी कम करें तो इसमें हमें, मैं इसकी ओपेसिटी 40 कर देता हूं। एक सेकेंड। जी, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये हमारे पास इमेज आ गई, इसकी मैंने ओपेसिटी यहाँ पे 40% कर दी। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास इमेज भी नजर आ रही है, लेकिन प्रोमिनेंट हायरार्की पॉपअप हमारा ये वेलकम का बटन है जो दिखना चाहिए, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं। इसी तरह से मजीद ये भी किया जा सकता है कि आप चाह रहे हैं कि आपका ये इतना ज्यादा डार्क ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस इमेज पे क्लिक करें, इसके अंदर इफेक्ट्स पे क्लिक करें और इसके अंदर हम किसी भी तरह से ब्लर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लेयर ब्लर का ऑप्शन यूज करता हूँ और इसके आइकॉन पे क्लिक करते हुए इसका ब्लर मैं तकरीबन यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस इमेज को ब्लर कर सकते हैं, आपका ये बटन प्रोमिनेंट होगा। अब इस इमेज पे डबल क्लिक करें, यानी इस इमेज को सिलेक्ट करें और इसकी ओपेसिटी अगर मैंने 40 की थी, इस दफा मैं 75 कर देता हूँ या इसकी ओपेसिटी मैं 50 कर देता हूँ।
तो क्या होगा कि हमारा ये बटन इस वक्त प्रोमिनेंट है, ये अच्छा लग रहा है देखने में कि हमारा बटन भी प्रॉपर है। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज, कुछ लोग, एक मिनट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफी लोगों के पास, आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने वेलकम पेज के ऊपर बटन्स रखे हुए हैं कि एक यानी वेलकम आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो इसका एक और तरीकाकार ये भी होता है कि हम मिसाल के तौर पे यहाँ से एक फ्रेम लेते हैं। हमारे पास एंड्रॉइड लार्ज का एक फ्रेम है, मिसाल के तौर पे मैं इसको वेलकम स्क्रीन के तौर पे रखना चाह रहा हूँ। ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। अब इसको, एक तरीका कार तो ये है जो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने रखा हुआ है कि आप सिंपली यहाँ पे एक बटन लगा दें, उस बटन पे क्लिक करें और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और स्क्रीन है जो आपकी होम पेज है या साइन इन है, कुछ भी है। मिसाल के तौर पे ये हमारा होम पेज है, ये हमारे पास होम पेज आ गया। अब होम पेज पे मिसाल के तौर पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, या आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारा होम पेज, इसके अंदर हमारे पास ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये हमारे पास होम पेज आ गया। अब हम फर्स्ट तो ये कर सकते हैं कि इसमें वेलकम लिखा हो, जैसे ही इस पे क्लिक किया जाए, इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास होम पेज आ जाएगा। एक दूसरा तरीकाकार ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे होम पेज का बटन नहीं रखते, हम सिर्फ अपना वेलकम का कोई नोट यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी लिखना चाहें, और उसके बाद आप इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। इसका प्रोटोटाइप यानी किसी बटन का नहीं, पूरी स्क्रीन को आप नेक्स्ट स्क्रीन के साथ मिला दें। अब जब आप नेक्स्ट स्क्रीन के साथ मिलाएंगे तो एक तरीका कार तो ये था कि हम ऑन क्लिक यानी क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। अब इसमें ऑन क्लिक जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के और ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे आफ्टर डिले, यानी आपको कोई बटन नहीं प्रेस करना पड़ेगा। आफ्टर डिले का मतलब है कि जैसे ही आप आफ्टर डिले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपको कहेगा कि कितने टाइम के बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए। तो यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी जितनी एप्लीकेशन होती हैं उनमें यही होता है कि हम बटन पे क्लिक नहीं करते, उस पे आपको क्या करना पड़ता है कि आप सिंपली टाइमर लगा देखते हैं। यानी हमारे पास कोई एप्लीकेशन ओपन होती है, सबसे पहले उनका लोगो आता है, लोगो आने के बाद साथ ही कुछ देर के बाद उनकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो वो कैसे आता है, वो इसी तरह आता है। अब लोगो कैसे लगाया जा सकता है इस पे, मिसाल के तौर पे आपने वेलकम स्क्रीन डिजाइन की, इस पे कोई भी लोगो जो भी आप रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इमरान मुमताज की ये इमेज है, तो इसी को कॉपी करता हूं और मैं अपनी स्क्रीन के अंदर पेस्ट कर देता हूं। जी, यहाँ पे हमारे पास ये इमेज आ गई। अच्छा, इसका कलर जो भी आप रखना चाहें, अब इमरान मुमताज की स्क्रीन के अंदर मैंने इसे ब्लैक किया था और यहाँ पे ये व्हाइट आ रही है। तो अगर इसका जो भी कलर आप रखना चाहें तो आपने क्या करना है, फ्रेम का कलर चेंज कर लेना है। आपने फ्रेम के नाम पे क्लिक करना है और इसका जो कलर रखेंगे वो कलर आपका इसमें आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने इमेज की ओपेसिटी कम की हुई है, तो इमेज के पीछे जो कलर है फ्रेम का वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास, इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ दोबारा। तो मैं फ्रेम के नाम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने रेड कलर रखा था, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और इमेज हमारी की ओपेसिटी उसी तरह से 50% है। अब यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एलिप्स लूंगा अभी के लिए, एक टेम्परेरी लोगो के तौर पे दिखाने के लिए इसे, और इसी तरह से मैंने इस पे क्लिक किया। 1 सेकेंड, ये मैंने एलिप्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ये अपना सर्कल ले लिया। इसको मैंने, इसके अंदर मैंने सिंपली लिख देता हूँ लोगो, कि ये मेरे लोगो के तौर पे काम होगा, और इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और इसको डार्क कर दिया, और इसका साइज मैं यहाँ से कर देता हूँ 50। आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज है, तो मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 20 का साइज आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इनको प्रॉपर सेंटर लाइन कर दिया, ये हमारे पास प्रॉपर सेंटर लाइन हो गया। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी, मिसाल के तौर पे ये मेरे लोगो के तौर पे काम कर रहे हैं। अब ये वेलकम स्क्रीन के अंदर मैंने ग्रुप किया है, तो इसको मैं रेक्टेंगल के ऊपर ले आऊंगा इस जगह पे।
आई थिंक कि आपकी इस इमेज के अंदर कुछ सेटिंग्स इसकी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पा रही। और ये यहाँ पे हमारे पास हमारा लोगो आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे अपनी एप्लीकेशन का लोगो रख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपना प्रोटोटाइप मिलाते हैं। तो प्रोटोटाइप को कैसे मिलाया जाएगा, आप डायरेक्टली स्क्रीन को मिलाएंगे। पहले आपने क्या किया हुआ है कि आपने इसको एज ए बटन यूज किया हुआ है कि इस पे क्लिक किया जाएगा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अपने वेलकम स्क्रीन यानी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इस स्क्रीन को डायरेक्टली दूसरी स्क्रीन के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे आप इसे बता सकते हैं ऑन क्लिक, इससे पहले आपने ऑन क्लिक रखा हुआ था। अब ऑन ड्रैग का क्या मतलब है, जिसमें हम स्वाइप करते हैं। ऑन ड्रैग यानी स्वाइप करेंगे, ऊपर की तरफ स्वाइप करके आप अपनी वेलकम स्क्रीन को खत्म कर सकते हैं, नीचे की तरफ स्वाइप कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट स्वाइप किया जा सकता है। ऑन स्वाइप यानी ऑन ड्रैग, तो इसमें क्या होगा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाली स्क्रीन है या इस तरह से हमारे पास स्क्रीन है, तो आप इसको प्रॉपर स्वाइप करेंगे तो ये आपकी ऑन ड्रैग के अंदर स्वाइप हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है आफ्टर डिले। अब ज्यादातर लोग जब वेलकम स्क्रीन रखते हैं तो वो आफ्टर डिले को रखते हैं। आफ्टर डिले के अंदर 800 ms इसने डिफॉल्ट रेट हमें दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि आफ्टर डिले में 800 मीटर यानी जो मिली सेकेंड्स आ रहे हैं ये किस तरह से या कितना टाइम आता है। तो मैं यहाँ पे 800 ms रहने देता हूँ, आफ्टर डिले रखता हूँ और उसके बाद मैं चेक करता हूँ अपना प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा। जैसे ही मैं इसे प्ले करता हूं तो ये हमें अब हमारी स्क्रीन दिखा देगा। अब यहाँ पे 800 मिली सेकेंड्स के बाद साथ ही हमारी ये स्क्रीन आ गई। अब इसकी एनिमेशन आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस एरो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप इस अपनी मर्जी से इसको दिखा सकते हैं कि ये मूव इन करेगी, डिसॉल्व होगी, इंस्टेंट आएगी, स्मार्ट एनिमेट होगी, या किस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं इसको। तो स्मार्ट एनिमेट में या आप नॉर्मली हमारे पास ये कैसे होती है कि इंस्टेंट या डिसॉल्व के तौर पे होती है। तो डिसॉल्व के तौर पे ये कैसे दिखेगी, मैं दोबारा से अपना प्रोटोटाइप प्ले करता हूं। तो यहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप प्ले किया और इसमें ये डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व में ये है कि स्लोली फेड होके नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। तो ये यहाँ पे उसके बाद ऐसे आ गई। तो 800 ml यानी मैंने अगर 800 मिली सेकेंड रखे हैं तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं 1500 मिली सेकेंड रखता हूं तो उसके बाद क्या होगा, मैं इसको प्ले करता हूं। यहाँ पे मैंने इसे अगेन प्ले किया। तो इस तरह से आप लोग अपनी वेलकम स्क्रीन को डिफरेंट एनिमेशन के साथ यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने क्योंकि बटन रखा हुआ है तो इसके बाद ये 15 मिली सेकेंड्स के बाद खत्म हो गई। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा जी, इमरान मुमताज की स्क्रीन देखते हैं। तो उसके बाद आपकी 21 है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, नॉर्मली जो हमारे बटन्स होते हैं ना, इनके अंदर जैसे आपने ये लॉगिन रखा हुआ है तो इनके अंदर नॉर्मली कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखा होता है, लेकिन फिर भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे यूज करना चाहें। तो लॉगिन, नॉर्मली हमारे बटन्स कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये क्रिएट अकाउंट का आपने शायद इसमें आई थिंक कि आपने स्ट्रोक भी यूज की है और इसको बोल्ड भी यूज किया है। तो कोशिश करें कि सिर्फ एक चीज को यूज करें, या स्ट्रोक को यूज करें या बोल्ड को यूज करें। तो यहाँ से मैं अगर माइनस स्ट्रोक करता हूँ तो आई थिंक कि ये इस तरह से भी ठीक है। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल बी, और ये बोल्ड। तो ये इस वक्त बोल्ड है, अ, ये इस वक्त बोल्ड है। तो अगर इसको भी मैं अ, उसी तरह से कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखता हूँ तो आई थिंक कि कैपिटल लेटर्स के अंदर ये ज्यादा बेहतर लगेगा। इसी तरह से आपने ये स्ट्रोक यूज की हुई है, यानी आपने इनकी आउटलाइन बॉर्डर इंक्रीज किया हुआ है अपने टेक्स्ट का, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसकी विजिबिलिटी उस तरह से प्रॉपर नहीं है। तो ये कोशिश करें कि इसको ठीक किया जा सके। उसके बाद बाकी आपकी इसमें ठीक है। आई थिंक कि थोड़ा सा एनिमेशन का आपकी अलाइनमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अलाइनमेंट अपनी इसमें ठीक कर लीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर नेम को देखें तो आल्ट के साथ इसका नाम से यानी एन से पहले 23 की स्पेस है, और अगर ईमेल में देखें तो यहाँ पे 19 की स्पेस आ रही है, यानी ऊपर आपने यहाँ पे 23 की स्पेस रखी हुई है जबकि ईमेल में 19 है। तो इन तमाम की अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। उसका तरीकाकार मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप इन तमाम को सिलेक्ट करें।
जैसे यहाँ पे, और उसके बाद इनको राइट अलाइन कर दें। यहाँ से आप सिंपली राइट या लेफ्ट अलाइन कर दें तो ये तमाम एक लाइन में आ जाएंगे। इस वक्त इनकी अलाइनमेंट ठीक है। और इसके अलावा अगर इनको भी आप बोल्ड कर देते हैं तो ये भी आई थिंक के इसकी निस्बत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इनको जरा इन बॉक्सेस के थोड़ा सा ज्यादा करीब रखें, आई थिंक कि यहाँ पे इनकी स्पेस अच्छी लगेगी। और उसके बाद अगर आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका टेक्स्ट भी लिखा हो, जैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप एक रेक्टेंगल लें, उस रेक्टेंगल को यहीं पे इसके अंदर ड्रॉ कर दें, और इसके अंदर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे सिंपली व्हाइट कलर के साथ आप इसके राउंडेड रेक्टेंगल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो आपने राउंड रेक्टेंगल किया हुआ है 12 है, तो मैं नीचे वाले को 22 कर देता हूँ। ये हमारे पास 22 का एक रेक्टेंगल आ गया, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं टाइप योर नेम हेयर, टाइप योर टेक्स्ट हेयर, या उसको सैंपल के तौर पे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्लामा इकबाल। तो आप उसको बता सकते हैं जो भी आपका नाम हो, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो उसका नाम यूज कर सकते हैं। और इसको आप बोल्ड नहीं करेंगे, ये आपका रेगुलर फॉन्ट होगा, इसका कलर आपका ग्रेइश होगा, और दूसरे नंबर पे इस फॉन्ट को हम बिल्कुल छोटे साइज में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका 20 साइज है, तो इसका साइज मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, और इस साइज को मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। तो यहाँ पे उसको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। इस तरह आप ये भी लिख सकते हैं टाइप योर फुल नेम हेयर, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये भी किया जा सकता है कि जो बॉक्सेस आपने ड्रा किए हुए हैं उन्हीं बॉक्सेस को रहने दें, लेकिन इसके अंदर आप सिंपली अगर टाइप योर ईमेल है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है abc@mail.com, क्योंकि मेल उसकी कोई भी हो सकती है, वो याहू की हो सकती है। अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे कि abc@gmail.com तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है। इसका कलर मैं ब्लैक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ पे 50। तो यहाँ पे 50 की ओपेसिटी पे हमारे पास ये कलर आ गया। abc@gmail.com या mail.com लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर हम abc@yahoo.com, abc@gmail.com लिखते हैं तो कहीं देखने वाला ये कंफ्यूज ना हो कि शायद इसमें इसी तरह से लिखा जाएगा या सिर्फ जीमेल की ही आईडी लगाई जाएगी, तो इस वजह से हम abc@mail.com लिखते हैं। या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टाइप योर ईमेल हेयर, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो आप अपने पुराने बॉक्सेस को यूज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह का भी एक टेक्स्ट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका कलर व्हाइट कर दें और इसके ऊपर एक स्ट्रोक ऐड कर दें इस तरह से। और इस स्ट्रोक का कलर अगर मैं वही D9 आपने जो पहले कलर रखा हुआ था वो कर देता हूं, और इस स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं 3 तक। तो इस तरह से भी टेक्स्ट बॉक्स को यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे टाइप योर फोन नंबर हियर, इसको सेंटर में रखेंगे। और यहाँ पे आप सिंपली अगर डायरेक्टली फोन नंबर लिखते हैं +92 और उसके बाद x, जितने नंबर आते हैं फोन के अंदर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। या आप डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टाइप योर फोन नंबर हियर। तो आप ये 3 बॉक्सेस इस तरह से स्टाइल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मजीद देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को जिन्होंने ऑलरेडी इस ऑप्शन को यूज किया हुआ है। दूसरी चीज, अगर आपने क्रिएट अकाउंट का ये मिसाल के तौर पे आपने कलर स्कीम ये रखी है तो इस कलर स्कीम को भी यूज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास इसकी स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक के अंदर मैं डायरेक्टली इस कलर को भी यूज कर सकता हूँ। आई थिंक कि वो ज्यादा बेहतर लगेगा। और इसी तरह से हमारे पास अगर ये है तो इसके अंदर भी इसी स्ट्रोक कलर को यूज किया जा सकता है। या इसके अलावा अगर मेरे पास, लेकिन उसमें आपको कलर का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर व्हाइट कलर होगा तो आई थिंक कि वो ज्यादा बेहतर लगेगा, यानी उससे आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे है तो इस बॉक्स का कलर भी चेंज किया जा सकता है, तो उसी कलर स्कीम के अंदर। लेकिन वो बटन नहीं लगना चाहिए, उसका हमें देख के पता लगना चाहिए कि ये हमारा टेक्स्ट है। तो इस चीज को देख लीजिएगा इसमें। आई होप कि जिस किसी की और भी ये मिस्टेक होगी तो वो भी इसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये वेरिफिकेशन वाला पेज है। तो वेरिफिकेशन वाले पेज के अंदर आपके पास यहाँ पे
इनको आई थिंक सेंटर अलाइन होना चाहिए। ये जो आपके बॉक्सेस हैं इनको प्रॉपर सेंटर के अंदर होना चाहिए। और वेरीफाई जीमेल या जो भी आपने रखा हुआ है इसके अंदर जीमेल या फोन इनके एक एक लेटर कैपिटल होना चाहिए और इनको भी प्रॉपर सेंटर में होना चाहिए। और ये रीसेंड ओटीपी जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं इनको कोशिश करें एक तो आपकी ये डार्क हो यानी बोल्ड हो और अंडरलाइन हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ओटीपी हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है क्योंकि ये आप ये कह सकते हैं वन टाइम पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए इसको ओटीपी को हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। तो अगर आप हेडिंग्स को इस तरह लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा अच्छी दिखेंगी। जैसे आपने क्रिएट योर ओन रेसिपी है तो इसको भी आई थिंक के प्रॉपर अंडरलाइन होना चाहिए। और क्रिएट योर ओन रेसिपी को जिस रेसिपी यानी जिस चीज के करीब रखेंगे इसका मतलब कि वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें आई थिंक कि आपने ये जो आइकॉन्स यूज किए हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर इन पे अब ये आइकॉन्स हैं तो इन पे डबल क्लिक करें या आप सिंपली इस पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें तो इसको अनग्रुप कर लीजिए जितने भी आइकॉन्स आप यूज करते हैं। तो जब आप अनग्रुप करेंगे तो सिर्फ आपका आइकॉन सिलेक्ट होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने अनग्रुप नहीं किया हुआ तो इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होती। तो जब आप अनग्रुप कर लेते हैं तो उसमें अलाइनमेंट इनकी प्रॉपर होगी। तो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनको यहां से टाइडी अप कर देंगे। उससे क्या होगा, इनकी स्पेस ठीक हो गई। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी, आप इस पे क्लिक करें और इनका साइज यहां से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक करें यानी इन दोनों का साइज इकट्ठा करें। उसके बाद यहां से मिसाल के तौर पे मैं इसको 35 कर देता हूं तो ये मेरे पास 35 साइज का आइकॉन आ गया। इसी तरह से मैं इसका भी साइज 35 करूंगा। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिंक करूंगा ताकि मैं जितनी विड्थ करूं उतनी ही हाइट ऑटोमेटिकली हो जाए। तो यहां से मैं इसको भी 35 कर देता हूं तो ये हमारे पास 35 साइज आ गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास आइकॉन है, इसको भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से लिंक करूंगा और उसके बाद 35 साइज कर दूंगा इसका भी। तो तीनों आइकॉन्स का साइज इक्वल हो गया। अब उसके बाद मैं इसको अलाइन करूंगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इनको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर अलाइन करूंगा। सॉरी, ये हमारे पास इनको सेंटर अलाइन किया और उसके बाद इनको टाइडी अप कर दिया ताकि इनकी स्पेस दरमियान में इक्वल हो जाए। और उसके बाद इन तीनों को मैं यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा। अब एक और चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आई थिंक कि इसका कलर अगर व्हाइट होगा तो ये ज्यादा विजिबल होंगे इसके निस्बत के आपने डार्क कलर रखा हुआ है। तो इस तरह से इन तीनों का साइज अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए और एक साइज होना चाहिए आपके तमाम आइकॉन्स का। इसी तरह से अगर हैमबर्गर मेन्यू है और इसी तरह आपका सर्च आइकॉन है तो इनकी भी प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। नॉर्मली हमारा जो सर्च आइकॉन है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना चाहिए आपको कि इस बार के अंदर क्या आएगा। यू कैन सर्च हेयर या टाइप योर सर्च हेयर, जो भी आप लिखना चाहें। टाइप योर वर्ड हेयर, टाइप फॉर सर्च। और इसको भी उसी तरह से हम 50% इसकी ओपेसिटी कर देंगे और इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे। ये सेंटर लाइन हो गया। दूसरा चीज एक ये भी किया जा सकता है कि इसी सर्च आइकॉन को यहाँ पे आप इस बॉक्स के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका साइज यहाँ से मैं इसको लिंक करूंगा, इसका साइज मैंने यहाँ से 20 कर दिया। और इसको भी अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं, आपने इसकी स्ट्रोक रखी हुई है तो इसकी अगर मैं ओपेसिटी यहाँ से 50 कर दूं और यहाँ से इसकी भी 50। ये आपने आइकॉन नहीं लिया हुआ है, ये आपने आई थिंक कि वो लिया हुआ है, कोई खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो कोशिश करें कि ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी से आपको आइकॉन मिल जाएंगे, वो आइकॉन लें, उसको यूज करें और उसके बाद इसको यूज किया जा सकता है। जी, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स आई थिंक कि बाकी के अंदर भी अपनी नेविगेशन बार को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास अब इस ऑप्शन को मल्टी एडिट के साथ भी किया जा सकता था। मैं आपको ये ऑप्शन मल्टी एडिट के साथ भी करके दिखा देता हूँ। मल्टी एडिट से क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम मल्टी एडिट आपको बताया था तो उसमें क्या था कि आप एक नेविगेशन बार में करेंगे तो बाकी तमाम नेविगेशन बार में ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वही पुरानी फाइल है जो आपकी फर्स्ट फाइल थी। अब इसका मैं साइज ठीक करना चाह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टी एडिट है, इस पे क्लिक करूंगा तो तमाम होम पे जितनी भी नेविगेशन बार पे हैं सब सिलेक्ट हो गए। मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ये मैंने अनग्रुप किया, तमाम अनग्रुप हो गए, ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने इसको अनग्रुप करना है तो मल्टी एडिट पे क्लिक करेंगे, तमाम सिलेक्टेड है, ये मल्टी एडिट। और उसके बाद
इसको हम अनग्रुप कर देंगे, ये अनग्रुप हो गया। इसी तरह से हमारे पास थर्ड भी है, तो थर्ड ऑलरेडी वो है। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और मल्टी एडिट को क्लिक कर दें, तो तमाम नेविगेशन बार ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं इसका कलर व्हाइट करना चाह रहा हूं, तो मैं व्हाइट कलर कर दूंगा, ये हमारे पास व्हाइट कलर आ गया। अब उसके बाद मैं इनका साइज एडजस्ट करना चाह रहा हूं, इस पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा मल्टी एडिट, उसके बाद इसका मैं 35 साइज कर देता हूं, सॉरी 35, ये हमारे पास 35 साइज हो गया। इसी तरह सेकंड आइकन को सिलेक्ट करूंगा, मल्टी एडिट पे क्लिक करूंगा, इसको ऑन करूंगा, यहां से लिंक करूंगा और उसके बाद इसका साइज भी 35 कर दूंगा, ये हमारे पास 35 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आइकॉन है, इसको क्लिक करूंगा, मल्टी एडिट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं सिंपली 35 पे क्लिक कर दूंगा, ये हमारे पास 35 साइज आ गया। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, ये तीनों सिलेक्ट हो गए, मल्टी एडिट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इनको सेंटर अलाइन कर दूंगा, ये सेंटर अलाइन हो गए। उसके बाद इनको प्रॉपर एडजस्ट कर दूंगा मैनुअली, ये यहाँ पे, और इन तीनों को टाइडी अप कर दूंगा यहाँ से, या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्पेस कर दूंगा, ये मेरे पास सेंटर में आ गया। और ये इस तरह से एक स्क्रीन को करने से क्या हुआ कि मल्टी एडिट के साथ मेरी तमाम स्क्रीन ऑटोमेटिकली हो गई। अब जिन लेयर्स का नाम सेव नहीं था इस हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेव नहीं हुई इस तरह से, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इस लेयर का सेम नेम नहीं था। ये जो फीचर है मल्टी एडिट, ये काम कैसे करता है कि जिन लेयर्स के सेम नाम है, या जो लेयर्स या जो आइटम्स जो कंपोनेंट्स सेम प्लेस पे पड़े हुए हैं हर स्क्रीन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। इस फीचर का नाम भी यही है। अगर मैं इसके नाम को देखूं तो इस फीचर का नाम है हमारे पास सिलेक्ट मैचिंग लेयर्स, तो ये मैचिंग लेयर्स को एडिट करता है। तो आप इस तरह से आपका काम काफी आसान हो जाएगा जी। तो यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बॉक्स की वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने इमेजेस नहीं यूज की हुई। बाकी अलाइनमेंट आई थिंक कि आपकी काफी हद तक बेहतर है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आप देखें इस बटन को, ये प्रॉपर सेंटर के अंदर नहीं है, तो आपके बटन्स और अलाइनमेंट का थोड़ा बहुत इशू है, इसको ठीक करें। और इसी तरह से जैसे सर्च बार मैंने आपको बताई है, आप उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जी इमरान मुमताज, आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो? जी इमरान मुमताज, आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास डिजाइन है अमारा मंजूर का। जी ठीक है, आप अपना ये डिजाइन ठीक कर लीजिएगा। जी तो ये हमारे पास हमारा मंजूर का डिजाइन है, लो फिडेलिटी, और इसी का हाई फिडेलिटी डिजाइन हमारे पास ये है। जी आपकी कलर स्कीम अच्छी है, देखने में आपके बटन्स प्रॉपर प्रोमिनेंट भी लग रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आपकी स्क्रीन को देखते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जैसे आपने ये टेक्स्ट बॉक्स है, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपने फोन नंबर लिखा हुआ है, इसमें यूं एक ऐसी वाइब आ रही है कि ये शायद बटन है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जब भी फोन नंबर या कोई टेक्स्ट लिखेंगे किसी जगह पे, कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं आप, तो उसमें कोशिश करें कि उसका आप थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें। अगर यहाँ पे अब आपने फोन नंबर लिखा है तो इसकी अगर मैं ओपेसिटी यहाँ पे 40 कर देता हूँ, और सॉरी, आई थिंक आपने स्ट्रोक रखी हुई है। जी जी बिल्कुल, तो आपने यहाँ पे स्ट्रोक भी है, तो स्ट्रोक की भी मैं 40 कर देता हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या होगा कि ये मुझे पता चल रहा है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि फोन नंबर लिखने की बजाय आप अगर इसमें डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं +92, उसके बाद 3, और नॉर्मली हमारा उसके आगे नंबर होता है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी नंबर आते हैं फोन नंबर के अंदर, तो वो भी उस तरह से लिखे जा सकते हैं। दूसरी चीज, इसका अगर साइज थोड़ा सा मजीद इससे स्मॉल हो, अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ, तो ये आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉर्मली हमारी हेडिंग और जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, इनका साइज सेम नहीं होता। तो इस तरह से आप ये कर सकती हैं।
या फिर इसमें ये भी लिखा जा सकता था कि टाइप योर फ़ोन नंबर हियर, जैसे, लेकिन वो क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें हम नीचे ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी इनमें हेडिंग में डॉट नहीं आता। और अगर आप वेरिफ़िकेशन है, तो वेरिफ़िकेशन को अगर आप अंडरलाइन कर लें और इसको सेंटर लाइन कर दें, तो वो आई थिंक कि ज़्यादा बेस्ट लगेगा, अगर आपकी हेडिंग ये सेंटर में आ जाए, इस तरह से। इसी तरह से बाकी भी आपकी तमाम स्क्रीन में देख लीजिएगा। इसका साइज़ थोड़ा-सा स्मॉल कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली हेडिंग और उसके नीचे टेक्स्ट बॉडी का साइज़ सेम नहीं होता, और इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिएगा। अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर है। बटन्स अगर आप देख लें, इस तरह से भी ठीक है, अगर आप कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहें तो वो भी ठीक है। यहाँ पे आपने ठीक है, उसके बाद आपकी वेलकम स्क्रीन आती है। तो वेलकम स्क्रीन नॉर्मली हमारी फर्स्ट आती है, सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आती है, जिसमें उसके बाद साइन इन स्क्रीन्स आती हैं। तो यहाँ पे भी वही उसी तरह जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसके अंदर कोशिश करें कि आपका प्रॉपर या तो उस फॉर्मेट के अंदर लिखा हो, या अदरवाइज़ आपने फिर उसको उसके अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैंने अभी नोट की आपकी, यहाँ पे कोशिश करें कि अगर आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये एग्ज़ैक्टली बटन के साइज़ का ना हो। जैसे आपने ये एक ही साइज़ के रखे हुए हैं। इसकी विड्थ या इसकी हाइट थोड़ी-सी इससे डिक्रीज़ होनी चाहिए, और इसका साइज़ आपकी हेडिंग के बराबर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये शायद थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप इसमें देख लीजिएगा, इसको थोड़ा-सा बटन की निस्बत कम कर लीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप मल्टी एडिट करती हैं, तो बाकी स्क्रीन्स के ऊपर भी अगर जहाँ-जहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है, वो ऑटोमैटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपका होम पेज आता है। ठीक है। बाकी आपकी अलाइनमेंट अच्छी है, कंपोनेंट्स आपने अच्छे से यूज़ किए हुए हैं। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जैसे स्टार्ट में हमने देखे, उनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बॉक्सेस ठीक हैं, सिर्फ साइज़ देख लीजिएगा, डायरेक्टली हेडिंग से बड़ा नहीं होना चाहिए, या हेडिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए, हेडिंग से कम हो। जी, ठीक है इसमें। उसके बाद आपकी ये स्क्रीन आती है। जी, आई थिंक आपका डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है। जो नेविगेशन बार आपने यूज़ की है इसमें, ठीक है, ये वीडियो कॉलिंग के हवाले से आपकी स्क्रीन है। ठीक है। जी, आई थिंक कि आपकी स्क्रीन्स काफ़ी बेहतर हैं, वंडरफुल। लेकिन इसमें कोशिश करें कि सिर्फ़ टेक्स्ट बॉक्सेस को थोड़ा-सा एडजस्ट करें। आपका जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, या तो उस फॉर्मेट के अंदर मौजूद हो, या अदरवाइज़ आप उसमें कोशिश करें कि अपने टेक्स्ट की हेडिंग से उसका साइज़ थोड़ा-सा स्मॉल रखें, और उसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर दीजिएगा, ताकि वो टेक्स्ट बॉक्स लगे, बटन ना लगना शुरू हो जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिज़ाइन है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकती हैं। जी, अमारा मंज़ूर। जी, तो नेक्स्ट हमने ऑलरेडी आई थिंक ये माह मिजाज का डिज़ाइन भी उस दिन हमने रिव्यू किया था, और असफंद नसीम ने भी अपना डिज़ाइन शेयर किया, तो आई थिंक कि आपका भी डिज़ाइन किया था। तो अगर हमारे पास इसमें बाद में टाइम होता है, तो हम दोबारा आपका डिज़ाइन रिव्यू कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाकी स्टूडेंट्स का इसमें डिज़ाइन रिव्यू करूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास वासिक रियाज़ का डिज़ाइन है। जी, तो यहाँ पे फर्स्ट वासिक रियाज़ का डिज़ाइन है हाई-फाई डिज़ाइन। जी, तो फर्स्ट आपकी गेट स्टार्टेड स्क्रीन है, सेकंड आपका ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे आपका यूज़र नेम और इस बॉक्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। जबकि अगर हम ईमेल, पासवर्ड और इन तमाम चीज़ों को देखें तो इनका डिस्टेंस प्रॉपर ठीक है। तो ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए आपकी ठीक और सेम अलाइनमेंट भी होनी चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। और आई थिंक कि आपका टेक्स्ट बॉक्स ठीक है, लेकिन इसमें आपने यहाँ पे जैसे कन्फर्म पासवर्ड है, तो इसके अंदर और इनके आपने ये टेक्स्ट शायद ठीक करने वाला हो अभी, लेकिन इसको भी ठीक कर दीजिएगा, सेम कलर होना चाहिए इनका। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जी, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे रिसेंट ओटीपी या ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसको भी अगर इस बटन का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से। ताकि आपके रिसेंट ओटीपी के ऊपर प्रॉपर इसके पास स्पेस हो। बटन के जितनी ऊपर स्पेस है, उतनी आपके पास लेफ्ट और राइट में भी स्पेस होनी चाहिए। और आई थिंक कि ये भी ठीक है, अगर आप इसको बोल्ड कर लें, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट या ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसी तरह से अगर गो टू लॉगिन है, तो इसको भी अगर बोल्ड कर ऑलरेडी बोल्ड है आई थिंक। उसके बाद आपका होम पेज आता है और अलाइनमेंट आई थिंक कि आपकी अच्छी है, ठीक है। और आपके आइकॉन्स का साइज़ भी ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा। और इसको चेक करने का तरीकाकार वही जो मैंने इमरान मुमताज़ के डिज़ाइन के अंदर बताया कि आप सिंपली इस आइकॉन को सिलेक्ट करें, यहाँ से 25 इसकी विड्थ है, 25 हाइट है। अच्छा, अगर इसमें आप डायरेक्टली इसको करते हैं, तो आप सिर्फ हाइट या इसकी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 40 लिखता हूँ, तो मुझे पहले विड्थ को 40 करना पड़ेगा, फिर हाइट को 40 करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसको लिंक कर लेते हैं, विड्थ और हाइट के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हैं, तो उसमें आप विड्थ या हाइट किसी एक को इंक्रीज करेंगे, तो दूसरा उसी रेशो के साथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 40 किया, तो सेकंड ऑटोमेटिकली 40 हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके बेल आइकॉन का साइज 21.85 है, जबकि आपके कार्ड का साइज भी 21.85 है। आपके लास्ट में ये जो आपका आइकॉन आपने यूज किया, इसका साइज भी 21.85 है, तो इसका भी आप सेम वही 21.85 ही रखें, ताकि आपके चारों आइकॉन सेम साइज के अंदर मौजूद हों और इनकी अलाइनमेंट भी सेम होनी चाहिए। इसका तरीकाकार एक वही है कि आप मल्टी एडिट पे क्लिक करके इन तमाम को एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी रिसिप्ट आती है, ठीक है, आपने पेमेंट इश्यूज रखे हैं, आपने सर्च बार है आपकी, उसके बाद ऑर्डर स्क्रीन है, अबाउट मेडिसिन्स है, आपकी होम स्क्रीन आ गई। और उसके बाद आपकी आई थिंक कि आपने इनके नाम चेंज नहीं किए हुए, क्योंकि इन तमाम के नाम होम के नाम से आ रहे हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरीज की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे अगर आपने फॉर्मेट ठीक है, आपने एडिट प्रोफाइल का बटन रखा है, ठीक है, वंडरफुल। और उसके बाद आपकी तमाम स्क्रीन जी, आई थिंक कि आपकी भी स्क्रीन परफेक्ट हैं, अच्छे से डिजाइन की गई हैं तमाम स्क्रीन, प्रॉपर अलाइनमेंट इनकी तकरीबन ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे, जैसे हमारे पास ये एडिट प्रोफाइल का बटन है, तो एडिट प्रोफाइल के अंदर भी ये प्रॉब्लम जो मैंने देखी, और एक और बटन के अंदर जो रीसेंट ओटीपी वाली स्क्रीन थी, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी कि आपके जितने भी बटन हैं, उनके अंदर स्पेस का ख्याल रखिएगा कि जितनी स्पेस आपके पास टॉप या बॉटम में है, वही स्पेस आपके पास राइट और लेफ्ट के अंदर भी होनी चाहिए। तो इस तरह इसकी थोड़ी-सी आप विड्थ अगर इंक्रीज़ कर लें, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसका मैं यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये ऑलरेडी बोल्ड है। आई थिंक आपने फ़ॉन्ट भी यूज़ जो किया है वो ऑलरेडी बोल्ड है, लेकिन ठीक है। अगर मज़ीद इसे बोल्ड करना चाहें, मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं कि मैं इसे मज़ीद थोड़ा-सा बोल्ड कर दूँ, तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसकी स्ट्रोक इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं प्लस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे यही सेम कलर जो यहाँ पे यूज़ किया है, उसी कलर को अगर यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो ये इसकी थोड़ी-सी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इमरान मुमताज़ के डिज़ाइन के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें फिर हम सेकंड चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर मैं पॉइंट्स के अंदर अपनी स्ट्रोक को रखूँ, पॉइंट 3, तो क्या वो हाँ, ठीक है, पॉइंट 3 पॉइंट्स के अंदर भी रखा जा सकता है, तो जितना इसको इंक्रीज़ करना चाहें वो किया जा सकता है। तो ये देख लीजिएगा एक दफ़ा। जी, आई थिंक कि आपका डिज़ाइन भी परफेक्ट है। सिर्फ़ अलाइनमेंट का थोड़ा-सा इश्यू है, वो देख लीजिएगा, और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर प्रॉपर अगर किसी जगह कोई इश्यू हो, तो उसे चेक कर लीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो वासिक, तो आप पूछ सकते हैं।
जी ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रीन मैंने, क्योंकि हमारे पास ये स्क्रीन्स आई हुई थी और किसी ने हमारे साथ स्क्रीन नहीं शेयर की, तो मैंने नेक्स्ट माह मिजाज की स्क्रीन ओपन की है। इस स्क्रीन को देख लेते हैं। जी माम, इसमें किसी तरह का कोई इशू हो आपको? असफंद, आपकी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है, मेरे पास आपकी स्क्रीन मौजूद है, आपकी ईमेल मेरे पास आ चुकी है। आपका यही है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ आपका डिजाइन। जी, ये वाली स्क्रीन आपके नाम से जो आपकी ईमेल से जो शेयर्ड है, वो हमारे पास ये स्क्रीन है। इसको देख लीजिए। अगर ये आपकी नहीं है तो फिर उसमें देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन क्यों शेयर नहीं हो रही। जी असफंद, ये आपकी स्क्रीन है। जी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट दो स्क्रीन हैं, इनको हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक हो गया। इसका एक तरीकाकार मैंने ये बताया था कि कई दफ़ा हमारे जो पेजेस क्रिएट होते हैं, जैसे हाई फिडेलिटी लो फिडेलिटी वाले पेजेस, तो उन पेजेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें ये करें कि आप अपना पूरा डिज़ाइन उसको कॉपी करें, एक न्यू पेज क्रिएट करें और उसके अंदर उस डिज़ाइन को पेस्ट कर दें। उसका प्रोटोटाइप भी उसी में चला जाएगा और फिर उसको शेयर करें और पिछला जो पेज है उसे डिलीट कर दें। जी, तो माहम, आई थिंक कि आपका डिज़ाइन हम ऑलरेडी रिव्यू भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकती हैं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने जो कमेंट्स किए थे तो उस हिसाब से मैंने चेंजिंग्स की हुई है, तो चले आप जी ठीक देख हो लीजिए गया, सर। मैं देख लेता हूँ इसे। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने आपको बताई थी वो आई थिंक के पता नहीं आपकी स्क्रीन के अंदर मैंने बताई थी या नहीं, लेकिन ये जो आपने एरो यूज किया है, यानी आपने टिक का एक लाइन यूज की है, तो ये स्ट्रेच्ड है, यानी हमें लग रहा है कि ये खिंचा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, या अच्छा, इसमें आप टिक का कोई आइकॉन ले लीजिएगा। आप सिंपली ओपन सोर्स लाइब्रेरी में जाएं, आइकॉन ही वहां है पे टिक वैसे। आइकॉन है, लेकिन इसको आपने पता नहीं क्यों स्ट्रेच किया हुआ है। इसको मैं देखता हूँ वैसे, अगर हम वी के साथ इस पर क्लिक करें, अच्छा चलिए। मैं इसको देखता हूँ ऐसे, इसका साइज। जी बिल्कुल, ये देखें ना, इसका साइज आपके पास, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसकी विड्थ इस वक्त 118.85 है, जबकि इसकी हाइट अच्छा, 63.63 है। तो इसकी विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं इनको सेम करता हूं, जी जी जी। 63.63, तो ये इस तरह का कुछ आइकॉन नजर आ रहा है। तो हम्म, ये यहाँ पे, इसको दोबारा से ले लीजिएगा, इसका टिक जो भी, या इसके अलावा आप ठीक है। वेरीफाइड में थंब ले सकती हैं, जैसे हमारे पास थंब इंप्रेशन आता है, या कोई भी डन का या ओके का कोई आइकॉन, या इस तरह का कोई ओके। आइकॉन, ताकि ये स्ट्रेच नहीं लगनी चाहिए, कोई भी चीज आपके डिजाइन के अंदर स्मूथ। खिंची हुई नहीं लगनी चाहिए। हम्म, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपकी होम पेज है, आपकी अलाइनमेंट इसमें अच्छी है। उसके बाद आपके कलर्स भी काफी बेहतर हैं, विजिबिलिटी भी अच्छी है आपके कलर्स की। अच्छा, यहाँ पे आपने लॉग इन विद गूगल और क्रिएट अकाउंट जो यूज किया है, क्योंकि इसमें ग्रेडियंट है और वाइट कलर यूज किया है, तो इसमें कोशिश करें कि इस वाइट हम्म, कलर की जगह अगर आप डार्क कलर यानी ब्लैक कलर यूज कर लें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने व्हाइट कलर यूज किया है, तो जहाँ पे व्हाइट कलर है वहां पे आपकी इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए अगर इन दोनों को आप ब्लैक कर दें तो आई थिंक कि ये हम्म, इसकी विजिबिलिटी ज्यादा प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है। हम्म, बिल्कुल। और आई थिंक कि अगर इसमें आप स्ट्रोक इसकी ब्लैक कलर की यूज करें तो वो भी अच्छा लगेगा देखने में यहाँ से, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ठीक है। इसे। उसके बाद हमारे नहीं, अगर पास वो वेरीफाइड टेक्स्ट वाइट में ही हो तो उसके स्ट्रोक ब्लैक कर लें तो। स्ट्रोक, उसमें हाँ ये भी किया जा नहीं, उस टेक्स्ट की स्ट्रोक अगर आप ब्लैक कर लें तो वो भी ठीक है। हाँ, ये मैं कह रही थी। क्योंकि क्योंकि आपके पास पीछे व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर के ऊपर जब व्हाइट नजर नहीं आएगा हाँ, प्रॉपर। हाँ, आप ये कर सकती हैं कि इसी बिल्कुल। को व्हाइट को रहते हुए, यानी इसी का व्हाइट कलर रहने दें और इसमें आप स्ट्रोक ब्लैक यूज हम्म, कर लें। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रोक पे ठीक है। क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास स्ट्रोक इसकी ब्लैक आ गई।
तो इस तरह से भी किया जा सकता है ताकि आपका बटन प्रॉपर हो। और स्ट्रोक को थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, यहाँ पे अगर 1 है तो मैं इसको 3 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ ताकि आपका टेक्स्ट प्रॉपर दिखे। तो ये भी किया जा सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन है आपकी। अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड हम्म। अच्छा, यहाँ पे फोन नंबर की हेडिंग नहीं देंगे हम। अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ फोन नंबर लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। यानी फोन क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया तो यहाँ पे आप सिर्फ फोन नंबर की हेड, यहाँ पे सिंपल बस फोन नंबर लिखा जाएगा। और फोन नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो हमारे पास होता है +923 और उसके बाद आगे यानी आप एक्स या स्टार डाल सकती हैं, जितने नंबर्स हों फोन के। ठीक है। आई थिंक कि अगर इसके अंदर आप डिवाइडर लगा दें तो ये ज्यादा डिफ्रेंशिएट होगा। अब डिवाइडर क्या होता है कि आपने सिंपली एक लाइन लेनी है और लाइन को लेकर सिंपल आप यहाँ पे एक लाइन लगा दें। इसका कलर हमारे पास ब्लैक ही है, तो इसको अगर मैं सेंटर लाइन कर देता हूं तो ये हमारी लाइन हो गई। अब ये लाइन इसके करीब कर दें थोड़ी, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये लाइन यहाँ पे यूज हो रही है। इसी तरह से ये लाइन सेम इसके बिल्कुल नीचे भी होगी। इसका देख लीजिएगा कि इसका अगर मैं इस पर क्लिक करूं और आल्ट के साथ हमारे ठीक है। और इसी तरह से ये लाइन इसके भी नीचे डिवाइडर के साथ ये आपकी सेंटर लाइन होगी। ये हमने सेंटर लाइन कर दी और इसी तरह से एक और लाइन हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं। और इस तरह से ये होगा कि हमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन मिल रही है कि ये चीजों को देखते हुए हमें पता लग रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सेम यहाँ पे भी आप लाइंस यूज कर लीजिएगा, यानी डिवाइडर्स को यूज किया जा सकता है। ये आपके बटन्स हैं, तो बटन्स को अगर आप व्हाइट कलर के अंदर रखेंगी तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं लगता कि ये टेक्स्ट बॉक्स है कि बटन है। ठीक है, आपने यहाँ पे भी ये किया हुआ है कि जैसे नाम और ये तमाम चीजें आपने थोड़ा सा ओपेसिटी कम की हुई है, लेकिन यहाँ पे इन बटन्स का अगर कलर चेंज कर दिया जाए, जैसे आपने ये ब्लू कलर में रखा हुआ है, इसी कलर के अंदर अगर आप रखें तो आई थिंक ये बटन ज्यादा बेहतर लगेंगे। अच्छा, ये सब भी बटन्स हैं इनका, मैं सोची थी ये टेक्स्ट बॉक्स। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बटन्स हैं। यानी डेबिट कार्ड पे क्लिक किया जाएगा, उसके बाद डेबिट कार्ड की स्क्रीन ओपन होगी जिस पे टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसी तरह जैज कैश की स्क्रीन है, इस पे क्लिक किया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। तो आई थिंक कि आपके पास ये बटन पड़ा हुआ है, इसी बटन की कॉपी अगर ली जाए, यहाँ पे रखा जाए और इसके अंदर आप उसी तरह से लिख दें जैज कैश डेबिट कार्ड, तो इसी तरह से 4 बटन यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ये बैग के साथ वैसे ये ऊपर है ट्रैक ऑर्डर वाला ना, ये काफी उस हिसाब से मुझे लगता है इसका साइज ठीक है। चलिए बैग वो की देख जो पीछे लीजिएगा जो वाली आपको इसमें स्क्रीन है मुनासिब लगे। जी जी। जी। क्योंकि यहाँ पे ये आपके बटन्स हैं, तो इनको बटन्स में और टेक्स्ट बॉक्सेस में डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे भी ये टिक को देख लीजिएगा, टिक आपका वो है स्ट्रेच्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये प्रॉपर इनको यूज किया है, ये परफेक्ट है। डिवाइडर्स को न्यू पासवर्ड है। अच्छा, न्यू पासवर्ड के बाद जब भी हम पासवर्ड को रीसेट करते हैं तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड और उसके बाद आपके पास आती है कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो कहते हैं फर्स्ट ओल्ड पासवर्ड लिखें फिर न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड के बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड करेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पे ये मैंने रात को ही बनाई है, तो इसमें थोड़ी सी मैंने हाँ मिस्टेक कर दी। नो प्रॉब्लम। ये मैंने ऊपर की कॉपी इनकी नीचे कर ली ना, तो उसमें चेंजिंग नहीं की। जी जी, और इनको यहाँ पे अलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इनकी स्पेस देख लीजिएगा कि बराबर है कि नहीं टेक्स्ट बॉक्स के साथ। उसके बाद आपके पास नीचे हमारे है पास स्क्रीन। नीचे स्क्रीन है। जी ठीक है, आपकी फीडबैक की स्क्रीन है। अच्छा, फीडबैक में अगर आप थंबनेल यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप अगर ओपन सोर्स लाइब्रेरी में जाती हैं, वहां पे लिखिएगा थम्स अप, तो थम्स अप की आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी जिसमें आपको कोई भी गुड, डन, ओके, थम्स अप, कोई आइकॉन अगर आप यूज करेंगी, क्योंकि हमने जब डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ा था
काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको टेक्स्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर अगर उन लोगों के लिए आइकॉन मौजूद हो या इमेजेस मौजूद हो तो उनको देखने में समझने में आसानी होती है। तो कोशिश करें कि इसमें यहाँ पे कोई आइकॉन भी यूज करें। ये इस वाली स्क्रीन में एंजॉयिंग द ऐप वाली, ये जो फीडबैक नहीं, वाली स्टार ये जो फीडबैक वाली स्क्रीन है, नहीं अच्छा नहीं, अच्छा आपकी जो फर्स्ट अच्छा ये वाली जी। अच्छा थैंक्स अच्छा फॉर योर अच्छा ठीक फीडबैक जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये फर्स्ट वाली वैसे ये है और सेकंड वाली ये है, इसके बाद अगर कोई रेट करता है उसके बाद उसको ये आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई आइकॉन यूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी कैंसल्ड स्क्रीन है, तो यहाँ पे भी कोशिश कीजिएगा कि कोई आइकॉन या कोई इस तरह की चीज यूज कर लीजिएगा। उसके बाद ओके नो फेवरेट क्रॉस और आपकी जैसे स्क्रीन जी, और यहाँ पे भी अपने डिवाइडर्स यूज कर लीजिएगा। तो आई थिंक बाकी अलाइनमेंट आपकी स्क्रीन की ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जो उसे देख लीजिएगा, या वो जैज कैश डेबिट कार्ड वाला बटन है, और आइकॉन जहाँ पे यूज करने चाहिए वहां पे आइकॉन यूज कर लीजिएगा। जी, हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन है ये असफन। स्टिकर शीट भी देख लेते आप। मैं देखता हूँ एक सेकंड। उसमें भी मैंने डिवाइडर्स लगाए हुए थे क्योंकि वो प्रॉपर इस तरह सारे मिक्सअप हो रहे थे, मैंने फ्रेम के अंदर जी उनको डिवाइड कर लिया। ठीक है। जी आपकी तो ये हेडिंग अभी है। मेरी हाँ थोड़ी रहती भी है यहाँ से। ये बटन्स अभी थोड़े से और अभी लगाने थे, बटन से मैं लगा लेती लेकिन ये इसके आगे मैं बटन लगा रही हूँ ना तो वो स्पेस ही नहीं है, ये क्या हुआ। इसके अगर स्पेस नहीं है मिसाल के तौर पे, तो आप इसके नाम पे क्लिक करें और जितना मर्जी इसे इंक्रीज कर लें। इसके नाम पे क्लिक करें और अच्छा यहाँ से इसको ठीक है। एक्सटेंड कर लीजिएगा, जितना एक्सटेंड करना हो उसको लेकिन ये एक्सटेंड कर एक्सटेंड लीजिएगा। करने से ये स्ट्रेच क्यों हो जाता है, ये सारे आइकॉन्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं और ये कलर्स ये आपने जो आइकन स्ट्रेच हो रहे हैं इस पे क्लिक कीजिएगा, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आई थिंक कि आपने क्लिप कंटेंट किया हुआ है, तो इसको क्लिप को अनमार्क कर दीजिएगा। उसके बाद अगर इसको करेंगे तो आई थिंक कि आप ये एक सेकेंड, इस पे अगर क्लिक किया जाए तो स्केल, यहाँ से आपने कंस्ट्रेंट्स को शायद वो किया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। इसका एक सोल्यूशन ये है कि जो आइकॉन्स आपके हो रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम को देखने की बजाय अब यहाँ पे हमारे पास आपके दो आइकॉन्स हैं, एक टिक और एक आपका हर्ट, जो या एक आपका प्रोफाइल का आइकॉन है। तो इस पे क्लिक करें, इसको कॉपी करें कंट्रोल सी, और पुराने को डिलीट कर दें, और कंट्रोल वी यहाँ पे न्यू को पेस्ट कर दें। इसी तरह कंट्रोल सी, पुराने को डिलीट कर दें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे कंट्रोल सी, पुराने को डिलीट कर दें, न्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो उसी की जगह आ जाएगा। तो आई थिंक ये अब ठीक हो गया होगा। अगर इसके नाम पे क्लिक किया जाए, नो प्रॉब्लम, फिर इसका एक ही इलाज है कि इसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसका साइज आपने कैसे ठीक करना है वो मैंने आपको बताया कि अगर इस पे नाम पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे 27.5 विड्थ है, तो इसकी हाइट भी 27.5 कर दीजिएगा, 27.5, ये वापस उसी साइज के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा हार्ट भी अब स्ट्रेच्ड हो गया है, तो इस स्ट्रेच को 42 है तो यहाँ पे भी 42 कर देंगे, 42, और ये भी अपने वापस उसी साइज के अंदर आ गया। लास्ट में हमारे पास ये टिक रह जाता है, तो टिक को भी यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि ये तीन ही आइकॉन्स हैं। आई थिंक कि ये कहीं से आपके क्लिप हो चुके हैं इसके साथ, कोई बटन आपसे प्रेस हो चुका है या किसी भी तरह से, तो उनको क्लिप को आप सिंपली उसी साइज के अंदर 43, तो इसका साइज हमारे पास आपके पास ये स्पेस मौजूद है इस वक्त। जी, आपकी स्टिकर शीट भी ठीक है, इसमें बटन्स, आइकॉन्स, कलर्स, और इसके अलावा कार्ड्स वगैरह भी अगर आप इसमें रखना चाहें तो कार्ड्स को भी रखा जा सकता है। वैसे आपने मेरा ऐप देखा तो उसमें कोई कार्ड्स हैं क्या, वो जो जी, कार्ड्स उसमें है, हर आपके एक होम पेज के ऊपर पिक्चर कार्ड्स ही के हैं। साथ। अच्छा अच्छा ठीक है। जी, आपके होम पेज के ऊपर जो आपने वो इमेजेस लगाई हैं उसके साथ टेक्स्ट लिखा है, तो वो कार्ड्स ही हैं। हाँ यही मैं कह रही थी ठीक। जी ठीक हो गया। जी नेक्स्ट हमारे पास, जी हमारा मंजूर आपका देख चुके हैं हम। आई थिंक इससे पहले हमने महामिजाज से पहले आपका ही देखा था, वासिक से पहले आपका देखा था, तो आप लोगों के साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसमें भी देख लीजिएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास असफन सरदार का है। जी नो प्रॉब्लम।
जी आपके इस डिजाइन के अंदर आई थिंक कि आपने डार्क ब्लैक कलर यूज किया हुआ है, तो अगर इस डार्क ब्लैक की थोड़ी सी ओपेसिटी आप कम कर दें तो ये आई थिंक कि ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा ग्रेइश कलर आ जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको ग्रेइश कलर के अंदर ही रखें जितने भी आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। बटन्स आपके ठीक हैं, लेकिन इसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे अलाइनमेंट चेक करें, ईमेल फोन नंबर का और इस बॉक्स का यानी डिस्टेंस, और इसी तरह पासवर्ड का और इस बॉक्स का डिस्टेंस, तो ये काफी ज्यादा है। फॉरगेट पासवर्ड आपकी हेडिंग नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड नॉर्मली हमारा इससे स्मॉल साइज के अंदर होता है। तो ये नॉर्मली मिसाल के मैं 15 कर देता हूँ, और 15 भी आई थिंक ज्यादा बड़ा साइज है, तो इसको मैं 12 कर देता हूँ। और 12 करने के बाद इसको नॉर्मली राइट साइड पे पासवर्ड के नीचे रखा जाता है और इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, और ये बोल्ड भी नहीं होता हमारा, ये रेगुलर फॉन्ट होता है इस तरह से, और ये बटन के तौर पे यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो ये साइज है या जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीजें आपने रखी हैं, ये आपकी इसकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए। तो इसकी ओपेसिटी में यहाँ पे इनका डार्क ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, तो ओपेसिटी 60 में इनकी भी कर देता हूँ। तो ये आई थिंक इस तरह से होगा। तो अपने टेक्स्ट को देख लीजिएगा, अगर किसी जगह पे अलाइनमेंट नहीं है तो अलाइनमेंट को प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट में यही प्रॉब्लम है, बटन्स आपके प्रॉपर ठीक है, उनकी स्पेस जितनी टॉप बॉटम है उतनी ही आपके पास लेफ्ट और राइट में भी है, और इसी तरह से होना चाहिए। पासवर्ड चेंज, अच्छा यहाँ पे जो आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कोशिश करें कि पासवर्ड चेंज के साथ किसी आइकॉन को भी ऐड करें या किसी इमेज को ऐड करें, वो आपके डिजाइन को मजीद अट्रैक्टिव बनाता है। तो यहाँ पे कोशिश करें कोई आइकॉन, थम्स अप का आइकॉन रखा जा सकता है, आप टिक का आइकॉन रख सकते हैं, गुड का आइकॉन रख सकते हैं, कोई भी आइकॉन या कोई भी इमेज यहाँ पे यूज की जा सकती है खाली टेक्स्ट लिखने की बजाय। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ठीक है, आपकी हैमबर्गर मेन्यू स्क्रीन है, आपने डिवाइडर्स को यूज किया है। डिवाइडर्स को यूज करते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम, बाकी लोग भी, कि आपका जो डिवाइडर की लाइन है ये उस टेक्स्ट के ज्यादा करीब होनी चाहिए जिसको ये डिवाइड कर रही है, इस तरह से। इसी तरह से अगर ये लाइन है तो ये भी यहाँ पे क्योंकि हमने गेस्टल प्रिंसिपल के अंदर यही चीज देखी थी, तो इस तरह कोशिश करें कि ये लाइंस भी उसी तरह से प्रॉपर जिस चीज को डिवाइड कर रही है उस चीज के करीब हो। उसके बाद आपने ऑर्डर स्क्रीन रखी है, तो यहाँ पे भी कोई आइकॉन्स वगैरह रखें, आपके डिजाइन को मजीद अट्रैक्टिव बनाएगा। यहाँ पे आपने वही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने ठीक है, साइज भी अच्छा है आपका, बाकी तमाम चीजें ठीक है। एक तो अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, जैसे एड्रेस के अंदर देखें टॉप पे और बॉटम पे डिस्टेंस का कितना फर्क है, जबकि यहाँ पे नहीं है। लेकिन दूसरी चीज आप इसमें ओपेसिटी भी कम करेंगे। यहाँ पे भी आपका फॉन्ट साइज है, तो इसमें लिस्ट दिखाई गई है, तो लिस्ट नॉर्मली जब दिखाई जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 14, 15, 16, 17 आपने रखा है, तो लिस्ट हमारी इस तरह से नहीं होती। लिस्ट आपकी एक ही बॉक्स के अंदर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे इसी बॉक्स को आप इंक्रीज कर लें, और आपके पास 15 है, तो इसको हम, और ये हमारे पास सॉरी, अगर ये 15 है तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे ये आ गया, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास 16 आ गया, 17 आ गया, और ये हमारे पास 18 आ गया। अब इसके अंदर डिवाइडर लगाया जा सकता है, यानी आप सिंपली लाइन लगा दें यहाँ पे, क्योंकि अलहदा से बॉक्स डिजाइन करने की बजाय यहाँ पे सिंपली, और इसका जो भी कलर आपने रखा हुआ है इसी कलर को, कोड को उस लाइन में कॉपी कर दें, कंट्रोल सी, और ये हमारे पास इसका कलर कोड यही आ गया। और इसकी आप अगर थोड़ी सी स्ट्रोक इंक्रीज करना चाहें तो वो की जा सकती है, और इसी तरह से हमारे पास इस लाइन की मजीद कॉपीज ले लें, और इनका साइज देख लीजिएगा, प्रॉपर एडजस्ट कर लीजिएगा जिस तरह से बाकी में हो। तो ये आई थिंक लिस्ट को इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। लिस्ट की एनिमेशन भी की जा सकती है, लेकिन इस तरह से भी लिस्ट को डिजाइन किया जा सकता है। उसके बाद आपकी अलाइनमेंट ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रॉपर डिवाइडर्स को यूज किया हुआ है इन चीजों को डिवाइड करने के लिए।
लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी आपकी अलाइनमेंट या स्पेस का थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, वो आपने टेक्स्ट के हिसाब से रखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम अगर मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा साइज़ ये है, तो तमाम बॉक्सेस इसी साइज़ के होते हैं, ताकि सेम-सेम दिखे। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेटिंग्स रखी हैं। अब ये नो नोटिफ़िकेशन है, तो नो नोटिफ़िकेशन के साथ आप सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क या कोई ऐसा आइकॉन रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी टेक्स्ट के अंदर आपने इसकी ओपेसिटी को कम करना है। प्रोफाइल एडिटेड है, तो इसमें भी टिक का या कोई आइकॉन यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी आप डिवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। और लास्ट में आपके पास हमारी ऑर्डर स्क्रीन है। जी, ठीक है, यहाँ पे आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स आ गए। आइकॉन्स में आपने भी छोटी-सी ये गलती की हुई है कि आपके आइकॉन सेम साइज़ के होने चाहिए। और जैसे यहाँ पे है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 32 साइज़ है। इसमें आप इसका साइज़ 27 है, तो इसका भी 32 होना चाहिए। इसी तरह से इसका भी साइज़ आपका सेम होना चाहिए, इसमें 35 और 30 है। तो कोशिश करें कि इनके साइज़ तमाम आइकॉन्स के सेम हो। आई थिंक कि साइज़ इसका यहाँ पे आपने 32 यूज़ किया है, तो मैं इसको यहाँ पे लिंक करता हूँ और इनका साइज़ मैं 30 कर देता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं इसका साइज़ भी प्रॉपर उसी तरह से 30 कर देता हूँ और हाइट भी इसकी मैं 30 कर देता हूँ। और यहाँ पे भी इसका साइज़ उसी तरह से हम लिंक करेंगे और 30 कर देंगे। और उसके बाद इन तीनों को प्रॉपर अलाइन कर लेंगे। तो इस तरह से आपके तमाम आइकॉन्स का साइज़ सेम होना चाहिए जो आपने नेविगेशन बार में रखे हैं, और ये प्रॉपर अलाइन होने चाहिए। आइकॉन्स को अलहदा से अलाइन कर लें, टेक्स्ट को अलहदा से अलाइन कर लें। अदरवाइज़ अगर ग्रुप में अच्छे लगते हैं, तो ग्रुप में भी उनको अलाइन किया जा सकता है। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस के साथ टिक को यूज़ किया है, तो आप जब भी इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं, कोई भी आइकॉन, कोई भी इमेज यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास थैंक यू है, थैंक यू के साथ आपने इमेज यूज़ की है। तो ये आपकी स्क्रीन को मज़ीद प्रोमिनेंट, मज़ीद अच्छा दिखाता है, इंटरैक्टिव। एक इंटरैक्शन डिज़ाइनिंग का मकसद ये है कि हमारा डिज़ाइन इंटरैक्टिव भी हो। उसके बाद आपकी मैप की स्क्रीन है, आपकी ऑर्डर समरी है, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन कंप्लीट होगी। जी, इसके अलावा अगर आपका असवंत कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी, मायरा मंज़ूर, आपका डिज़ाइन, आप क्योंकि इसमें बहुत सी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें ढूँढना मुश्किल होगा मेरे लिए आपका डिज़ाइन, कि आपने किसमें शेयर किया हुआ है और कहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप इसका मुझे कोई लिंक वगैरह उस पे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों का डिज़ाइन शेयर नहीं हो रहा, उनको मैं बता देता हूँ कि उनका डिज़ाइन शेयर नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये असफंद का ही डिज़ाइन है, तो आपने क्या करना है कि आपके पास ये हाई फिडेलिटी का पेज है। हाई फिडेलिटी के पेज में आपने इन तमाम स्क्रीन्स को सिलेक्ट करना है। आपने तमाम स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, एक न्यू पेज क्रिएट करना है यहाँ पे, पेज 4, और यहाँ पे हमने हाई फाई इसका नाम रख दिया। ये आ गया, और इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है अपना वो सारा डिजाइन। इसका प्रोटोटाइप, तमाम चीजें इसके साथ आ जाएंगी। ये प्रोटोटाइप बना हुआ है, तो वो प्रोटोटाइप भी यहाँ पे आ गया। और जो पिछला पेज है उसको डिलीट कर दीजिएगा। अब जब आप इस न्यू पेज को वो करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये प्रॉपर शेयर होगा जिसके साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं। कई दफा हमारे पेज के अंदर सेटिंग्स नहीं होती उस तरह से प्रॉपर, तो इस वजह से वो शेयर नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका डिज़ाइन किसी के साथ शेयर ना हो, तो उसको इस तरह से शेयर किया जा सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूँगा। जिन लोगों ने अपने-अपने डिज़ाइन शेयर किए, उनको हमने रिव्यू किया। मायरा, आपका डिज़ाइन आई थिंक कि काफ़ी दिनों से आपकी कोई प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह ताला आज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आज आप मेरे साथ डिज़ाइन शेयर कीजिएगा और उसकी एक वीडियो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा।
अदरवाइज इसमें हम मीट की एक क्लास या कोई भी इस तरह से एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे। अगर फिर भी आपको उसमें समझ ना आई तो वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि कल तक आप लोगों की तमाम असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। कल की क्लास में हम आगे से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक ये था कि आप लोगों को असाइनमेंट्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा। नेक्स्ट आपके पास सैटरडे, संडे भी होगा, ईद की छुट्टियाँ होंगी, तो आई होप कि आपका मिड टर्म अच्छा होगा। अपने केस स्टडीज़ को कंप्लीट करें, उसकी प्रेज़ेंटेशन होगी और उसी को हम केस स्टडीज़ उसके साथ ही आपका मिड टर्म भी उसमें कंडक्ट किया जाएगा। अपने वेबसाइट डिज़ाइन को भी मज़ीद अच्छा डिज़ाइन करें, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा, उतने ज़्यादा चांसेज़ हैं आपको काम मिलने के। अगर किसी ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा अटेंडेंस के तौर पे, तो अपना नाम लिख दीजिएगा। जी, मैं 1 मिनट देखता हूँ, आपका डिज़ाइन मेरे साथ शेयर नहीं हुआ। जी, मुझे इनके अलावा किसी का डिज़ाइन नहीं आया। ये जितने डिज़ाइन हमने अभी देखे हैं, जैसे अभी विशा सहीर का मैसेज आया है कि आपने भी डिज़ाइन शेयर किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन नहीं आ रहा। लास्ट डिज़ाइन जो मेरे पास यहाँ पे ईमेल के अंदर आया, वो वासिक का था। आज असल में अभी इस वक़्त क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह आपके डिज़ाइन को कल पे रखते हैं। अगर किसी और ने डिज़ाइन शेयर किया हो, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अपने हैंड रेज़ कीजिएगा जिन लोगों ने डिज़ाइन शेयर किए थे और उनके डिज़ाइन मुझे नहीं मिले। जी, किसी और ने अगर डिज़ाइन शेयर किया है, आई थिंक कि जस्ट आपका ही है। अ, अगर तो सिर्फ़ आपका है तो ठीक है, उसे सेंड करें, हम देख लेते हैं अभी। दोबारा शेयर कर दें। जी, आपका भी था सिबगा खान। नहीं, आपका भी डिज़ाइन मुझे नहीं मिला हुआ है यहाँ पे। और कशमाइन शौकत। चलें, आपके 3 डिज़ाइन्स को हम इंशाअल्लाह ताला कल रिव्यू करेंगे और दोबारा मेरे साथ अपने डिज़ाइन शेयर कर दीजिएगा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं मिले मुझे, क्योंकि यहाँ पे स्पैम फ़ोल्डर के अंदर भी आपके ये लिंक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, आपका यानी विशा सगीर, सिबगा और कशमाइन शौकत। इंशाल्लाह आपके 3 डिज़ाइन्स हम कल रिव्यू करेंगे इन डिटेल और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास लाज़मी लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी और उसके बाद आई थिंक कि मंडे की क्लास आपकी होगी और उसके बाद हमारी फिज़िकल क्लासेस होंगी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अच्छा, इसमें अगर किसी ने अपनी अटेंडेंस अभी तक नहीं शेयर की तो अपना नाम लिख दीजिएगा।